सूत्र केवल देते हैं महाभारत से, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राजा का दायित्व है कि राज्य को, पर्ण्य माने बाजार का सौदा, न कारयेत न बनावे। अब देखिए जितने विद्यालय हैं प्रायः, वहाँ जो व्यक्ति तैयार किया जाता है वो बाजार का सौदा बनने के लिए आजकल देवियाँ श्रृंगार करती हैं बाजार का सौदा होने के लिए। पुरुष अपने को ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि बाजार का सौदा होने के लिए। प्रायः बाबा भी अगर बचपन से ही बाबा हो गए कुछ पढ़ लिख के, तो भी विचार करते हैं अगर बाबा होने पर 50 करोड़ भी इकट्ठा नहीं किया तो बाबा होना व्यर्थ गया। शंकराचार्य का पद प्रामाणिक ढंग से नहीं मिल रहा है तो नकली शंकराचार्य बन के घूमो। बाजार का सौदा बनने के लिए हर व्यक्ति प्रस्तुत है। इससे देश का उत्कर्ष होगा या अपकर्ष। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। अब जो प्रधानमंत्री ईमानदार गिने जाते हैं वो भारत को बाजार का सौदा बनाने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उनको अर्थशास्त्र का भी ज्ञान नहीं है। हमने संकेत किया वैदिक महर्षियों ने विश्व को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, नीतिशास्त्र, गणित, चिकित्सा आदि का विज्ञान दिया। लेकिन अब क्या है, विश्वविद्यालय की पढ़ाई के कारण विद्या का विलोप होने लगा। ये ध्यान देने योग्य बात। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को विलुप्त कर विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई अंग्रेज़ों ने दे दी, उसके माध्यम से क्या हुआ, परंपरा प्राप्त विधा से अधिकार संपदा की रक्षा करते हुए हम विद्या अध्ययन नहीं कर सकते। हम लोगों के यहाँ पाठ चलता है, देखते हैं, सुनते होंगे आप, एक एक शब्द पर विचार चलता है, एक एक शब्द पर विचार चलता है। लेक्चर वो नहीं है, एक एक शब्द पर विचार चलता है। महर्षियों ने जो एक एक शब्द का प्रयोग किया वो निरर्थक नहीं सार्थक। तो संकेत किया गया कि वैदिक वाङ्मय का उस ढंग से अध्ययन अनुशीलन होना चाहिए ताकि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी जो अंध परंपरा का अनुगमन हो रहा है, पूरा विश्व अंध परंपरा का वेद असम्मत विज्ञान का पक्षधर हो रहा है और वेद सम्मत विज्ञान के द्वारा ही विश्व का उत्कर्ष हो सकता है, यह ख्यापित करने की आवश्यकता है। अपना जीवन सदाचार संयम से संपन्न हो, साथ ही साथ जीविका की दृष्टि से भी स्वावलंबी संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकें, साथ ही साथ वैदिक वाङ्मय के उपयोग को इस महायांत्रिक युग में भी डंके की चोट से विश्व स्तर पर सिद्ध कर सकें। इन सब दृष्टियों से वैदिक वाङ्मय का अध्ययन आवश्यक है।